तेरी माफी नहीं चाहिए। तुझे माफी मिलने भी नहीं वाली, लेकिन तेरे बाप के सफेद बाल देखकर मेरा खून सफेद नहीं होता। ये तेरी भूल है, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। ना तो तुझे जमीन दूंगा, ना ही चैन से जीने दूंगा। तूने हमसे हमारे खानदान की औरत मांगी है। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू हमेशा भूल जाता है कि मैं कौन हूं, और फिर तुझे याद दिलाना पड़ता है। ये जगह, ये रोड, ना तो ये तेरी है और ना ही ये तेरे बाप की है। लेकिन यही रोड तेरी कब्र जरूर बन सकती है अगर यहां दोबारा दिखाई दिया। लेकिन मैं तो दोबारा आऊंगा और तेरे से बदला भी लूंगा। मेरी तरफ से इसे खुली धमकी समझ ले। कौन था मुर्तसिम? ये मलिक जुबैर। हाजरा बाजी। जी हाजरा बाजी, खाना तैयार है? हाँ जी तैयार है। तो लगाए ना मेरे और मुर्तसिम साहब के लिए खाना। जी वो खान बाहर गए हैं हया बीबी और मरियम बीबी के हया साथ। के साथ? जी वो मरियम बीबी ने तो कॉलेज जाना था तो शायद वो साथ गई हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तो मेरे साथ खाना खा लो। जाओ जाकर इंतजाम करो। जी अच्छा। अच्छा होता जेल से बाहर ही ना आता, सड़ता रहता अंदर। कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हें पहले भी नुकसान पहुंचाता रहा है, जमीनों पर कब्जा कर लेता है, पंचायत में फैसला सुना देता है, औरतों को छेड़ता है, पानी बंद कर देता है। ये तो मेरी दुआएं जो तुम्हें बचाती रही हैं, वरना वो कोई कसर ना छोड़े। देख लूंगा मैं उसे। तसिम, लेकिन मरियम के कॉलेज के बाहर उसका यूं खड़ा होना, खुदा ही हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। साहब ले लो ना, अपनी बीवी के लिए ले लो। अपनी मोहब्बत का इज़हार इन गजरों से कर साहब, देखना खुश हो जाएगी वो। अल्लाह कुछ रहता साहब आओ। मुझे अच्छा लगा। क्या? यही कि तुम्हें बुरा लगा मुर्तसिम का यूं हया के साथ जाना।
और लगना भी चाहिए। अगर बीवी का शौहर यूं उठकर अचानक किसी लड़की के साथ चला जाए तो बीवी को नागवार लग सकता है। खैर, हया का कोई ऐसा मसला नहीं है, फिक्र मत करो। लेकिन शायद आप नहीं जानती, वो मुझसे अपनी मोहब्बत और बगावत दोनों का इजहार कर चुकी है। मैं ऐसी देखती रहूं? शौहर पे नजर रखनी ही चाहिए बीवी को, लेकिन हया की फिक्र मत करो, इसकी लगामें मेरे हाथ में है। अगर लगाम आपके हाथ में है ना, तो आप जरा लगामें कस लें, बहुत बेकाबू होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम अब मुर्तसिम को अपना मानने लगी हो। अच्छी बात है, शौहर के गिर्द बीवी का दायरा तंग होना ही चाहिए। देखो, मुर्तसिम मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा सा जज्बाती है, लेकिन तुम अगर उससे अपना आप दोगी, मोहब्बत दोगी, अपनापन दोगी, तो देखना वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। सच कह रही हूं मैं तुम्हारी सास हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सास अपनी बहू की दुश्मनी हो। सास को तो कई बार बहू से प्यार हो जाता है क्योंकि वो उसके बेटे की पसंद होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। अगर मुर्तसिम और तुम्हारे दरमियान कोई भी आया, चाहे वो हया क्यों ना हो, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ होंगी। माँ बेगम, एक बात बताएं, जब आपको पता था कि हया इतना पसंद करती है मुर्तसिम को, आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं कराई? क्योंकि मुझे हया बहू के रूप में पसंद नहीं थी। मेरी नजर शुरू से तुम पे थी। मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए थी जैसी कि तुम हो। लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने मुझसे तो मेरी शनाख्त छीन ली ना। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा गिला बनता भी है, लेकिन फिर इसी को तो किस्मत कहते हैं। मगर तुम यकीन करो, अगर तुम मुर्तसिम से मोहब्बत करोगी, अपने सारे मामलात अच्छी तरह देखोगी, तो खुश रहोगी। चलो, वो भी लो। जी। कैसे लग रहे? अच्छे ना, खिले खिले और खूबसूरत ना। जैसे गजरे लगते हैं वैसे लग रहे हैं। मुर्तसिम ने दिलाए। और पता है, गजरे बेचने वाला मुझे मुर्तसिम की बीवी समझ रहा था, मोहब्बत बढ़ने की दुआएं दे रहा था। और अब तो मुर्तसिम मुझसे नाराज भी नहीं है, तभी तो ये गजरे दिलाए। अच्छी बात है। कल रात तुमने हम दोनों के लिए खाना बनाया था ना, इससे दिलवा के दियोगे। ठीक है, रात में मुर्तसिम था तुम्हारा, लेकिन दिन में फिर से मेरा हो गया। मैं अब जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझसे नहीं जीत सकती। तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगी।
हार जीत तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं वो हूं जिससे लोग जीतने की कोशिश करते हैं। मैं किसी के पास नहीं जाती, लोग मेरी तरफ कदम बढ़ाते हैं। मुझे पाने के लिए, मेरे साथ पाने के लिए हर हक, हर शर्त माफ कर देते हैं, जैसे मुर्तसिम ने किया। ये तो मैं थैंक्स मुर्तसिम। तुम्हें पता है ना, मुझे मोती के गजरे बहुत पसंद हैं, इसलिए दिलवाते भी हो। शादी से पहले मैं पहले भी संभाल के रखती थी, अब भी संभाल के रखूंगी। हाया मेरी बहनों जैसी है, मेरी कजन है, पागल बना के क्या रखा। हो गया तुम्हें? खाली गजरे क्यों लेकर आए हो तुम? हार उठा के ले आते ना। तुम्हारे लिए लिए थे मैंने। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। सच कह रहा हूँ। तुम्हारा सच भी तुम्हारी तरह झूठा है मुर्तसिम। मीरा, मुझे एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तुम इतने ही सच्चे थे मुर्तसिम, तो उसके सामने क्यों नहीं बोला कि ये गजरे तुम मेरे लिए लेकर आए थे? कहना चाह रहा था कि अच्छा लगता उसके हाथ से तुड़वाता। ओ, तो ये मामला है कि कहीं हाया जी को बुरा न लग जाए, उसका दिल ना टूट जाए, वो नाराज ना हो जाए। और बीवी चाहे नाराज हो, दिल टूटे, भाड़ में जाए। बीवी? हाँ, इसलिए क्योंकि तुम तो यही समझते हो ना। आई jealous। नो, आई एम नॉट। लेकिन इन तमाम हरकतों की वजह से जो मेरी बेइज्जती हो रही है, वो मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं सिर्फ अपने काम से जा रहा तो गए क्यों नहीं थे? था। मरीम को कॉलेज छोड़ना था। तो हाया क्यों गई साथ में? लहजा बात तो बढ़ा रही हो। बात को नहीं बढ़ा रही मैं। बुरा लग रहा है ना हाया को जो बुरा बोल दिया मैंने? जो दिल में आ रहा है बोले जा रही हो यार। मेरी बातें तो और बुरी लगेंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम सिर्फ हया से बातें करो, इनफैक्ट उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। ओके, चला जाऊं। हैप्पी? अब ये बात याद रखना तुम। कहाँ जा रही हो? मैं जहां भी जाऊं, तुमसे मतलब? मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मुझे बता के गए थे। श्योर हो तुम? ओ, तो शौहर जहां मर्जी जाए, बीवी को कुछ पता नहीं। और बीवी ने अगर जाना है तो शौहर को पता होना चाहिए कि किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है और कहाँ जा रही है। हाँ, पता होना चाहिए। पर तुम अकेले नहीं जाओ। मैं कराची में भी अकेली जाती थी, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन थी। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तुम मेरे साथ ही जाओगी। तुम्हें डर है कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। डोंट वरी, कहीं नहीं भागूंगी। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं ही साथ लेके चलता हूँ। आ जाओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं ये? माँ बेगम, मैं पूछ रही हूँ ये गजरे कहाँ से आए हैं? मरियम को कॉलेज छोड़ने गए थे तो मुर्तसिम ने दिलवाए हैं वापसी पे। अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लगते अगर ये तुम्हारी जगह मीरब की कलाइयों पर होते। उतारो। सुना नहीं? उतारो इन्हें। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। मुझे अच्छे नहीं लग रहे।